अगर हमारी पार्टी की सरकार यहाँ पे उसमें शमूलियत हुई या हमारी सरकार आई तो इंशाल्लाह उस पे हम एक रोड मैप बनाएगी कि यहाँ पे एलोकेट इनको कैसे करें ताकि हम हेरिटेज जो यहाँ पे ग्लोरी है उसको हम कामयाब करके यहीं पे रखें। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज तो वही सुर। मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में जिसको हवा का दिल कहा जाता है। और आज मेरे साथ एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है आरिफ लाइगरू। और आरिफ की अगर हम बात करें वो पीडीपी की सीट से यहाँ पे हवा का दिल में कंटेस्ट कर रहे हैं और डाउनटाउन इलेक्शंस में हमेशा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहा है। थैंक यू सो मच आरिफ हमसे बात करने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, मैंने आपका एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें यू टॉक्ड अबाउट योर लाइफ कि आपने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, काफी सारी चीजें थी एंड यू सेड कि मेरा जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन था वो एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था. You had to get into a lot of considerations. Right. Why did it take you so long to think about joining a political party? Basically, my family is not into the politics. They are all from the service and the businessman. So I was in Delhi, and there was a friend called my friend Imran Masood, who is the member parliament in Saharanpur. So I was there in 2004. He took me to the home and he said, "Arif, help करो, election आ रहे हैं." उनके चाचा का रशीद मसूद साहब मग़फ़िरत करे उनको अल्लाह, उनका election था. So all of a sudden they made me the in charge. So he will look after the constituency. So I didn't know the ABCD of the politics, and that too in UP. तो उनकी थोड़ा लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट है. तो मैंने बड़ा अपनी तरफ से रेजिस्ट किया कि नहीं अंकल मेरे से नहीं होगा. ही सर नहीं, घर का बंदा नहीं करेगा तो कौन करेगा. तो धीरे धीरे एक इंटरेस्ट आया. आई मेट लॉट ऑफ पीपल देयर. सो देयर वर 5 असेंबली सेगमेंट्स देयर इन दैट मेंबर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी. सो मैं फिर वहाँ के लोगों से मिला जो कि एक बहुत ग्रास रूट से वहाँ पे उनका फिर मैंने देख रेख की उनकी कि कैसे करना है, क्या करना है. आई डोंट नो अबाउट द ABCD की क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, वहाँ प्रधान होते हैं, जिला प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है. सो आई डोंट नो दैट. तो उनकी जो लैंग्वेज भी बहुत ठेठ है. सो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट. तो धीरे धीरे करके मुझे एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आया उस चीज में. और अल्लाह की मर्जी थी तो वो इलेक्शन रशीद मसूद साहब 2 इलेक्शंस हार के वो इलेक्शन जीत गए थे. सो आई वाज हैप्पी अबाउट इट कि वहाँ पे इनफैक्ट मेरे प्रेस भी कोट आरिफ मसूद के नाम से करती थी मुझे, सिंस ही ऑलवेज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी कि ये मेरा भतीजा है. तो जब वो इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद जब वो ओथ सेरेमनी पे पार्लियामेंट गए तो यास्मीन उन्होंने मुझे एक फॉर्म साइन करने के लिए, तो ही टुक मी अलोंग कि लेट्स गो टू द पार्लियामेंट, यू सी इट. आई वेंट टू द पार्लियामेंट. तो वो मुझे एक फॉर्म दिया उन्होंने मुझे कि इस पे साइन करो. सो जल्दी में आई डिडंट रेड द फॉर्म कि ये क्या है. सो ही ऑफिशियली took me to the personal secretary of Rashid Masood. So that's how my political journey starts. फिर धीरे धीरे करके you know like कि मैं पॉलिटिक्स में आया, फिर वहाँ की सियासत देखी. तो यहाँ हम मेरे वालिद साहब या मेरे चाचा जी पहले ही PDP के साथ उनकी एक ताल्लुक था यहाँ पे जब मुफ्ती साहब यहाँ पे ये. And the fact of the matter is कि when I met physically Mufti Sahab for the first time, that too in Parliament, and when he came to know, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे कि ये कश्मीर से है, तो he was surprised कि कश्मीर से लड़का यूपी में क्या कर रहा है. तो जब मेरी पहली इंटरेक्शन उनसे पार्लियामेंट में हुई है रशीद मसूद साहब के साथ, वो उनके दोस्त थे. बिकॉज उसका रीजन ये था, इन्होंने जनता दल से दोनों ने इकट्ठे ही कंटेस्ट इलेक्शन किया था. मुजफ्फरनगर से इन्होंने किया था हमारे मरहूम मुफ्ती साहब ने, और सहारनपुर से रशीद मसूद साहब ने. तो वो होम मिनिस्टर बने थे और ये हेल्थ मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे 91 के बाद. नाइस. तो अभी चूंकि अब आप पीडीपी का डाउनटाउन में फेस बन चुके हैं, डोंट यू थिंक कि आपका जो पहला ही अभी इलेक्शन है वो काफी आई थिंक चैलेंजिंग है? बिकॉज डाउनटाउन की अगर हम बात करें, इसका जो पास्ट है ना काफी डिफरेंट रहा है. लाइक स्टोन पेल्टिंग रही है, यहाँ पे विक्टिम्स बहुत है, पेल्ट विक्टिम्स है, PSA काफी लोगों को लगा है. ऐसे में एक वो जो गैप रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है. तो अभी आपको वो गैप जो है इसको ब्रिज करने की भी जरूरत है. हाउ डू यू सी दिस असाइनमेंट? देखिए यहाँ पे बिल्कुल इट्स वेरी चैलेंजिंग हियर कि यहाँ पे डाउनटाउन जो एक हेरिटेज सिटी मानी जाती है, डाउनटाउन में बेसिकली अभी डाउनटाउन वैसा ही है. कुछ इन इतने सालों में जब से भी यहाँ हुकूमत रही है, दौरे हुकूमत ये रही है कि बदकिस्मती से PDP को कभी चांस यहाँ रिप्रेजेंटेशन यहाँ से मिली नहीं है कि वो रिप्रेजेंट करते यहाँ के लोगों को. सिंस दिस इज माई बर्थ प्लेस, आई बिलोंग फ्रॉम द करफली माला, हवा का दिल से ही हम, दिस इज माई द बर्थ प्लेस. तब माई पार्टी प्रेसिडेंट टुक द डिसीजन कि यू आर फ्रॉम दैट एरिया, दो वी हैव शिफ्टेड टू हैदरपुरा, लेकिन अभी हमारे रूट्स यहाँ पे लोग जानते हैं अभी भी. देन आई टुक आवर एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज
अभी कुछ साल पहले आफ्टर 2019 व्हाट हैपेंड, जब वो जेल वेल खत्म हुआ एंड ऑल दैट, तो उसके बाद मैंने यहाँ का, so I'm meeting people here. The condition of this whole city in the Haba Kadal particularly is very bad. Yeah. अभी यहाँ पे वही पुराने मकान है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, there are no parking places, Yeah. और एक पढ़ा लिखा यूथ है वो जॉबलेस है, सो डिप्रेशन का शिकार है, और ड्रग की भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है. There are young boys who are into drugs, there are very less day addiction drug centers, so challenges यास्मीन यहाँ पे बहुत ज्यादा है. लेकिन एक खुशी मिलती है कि हम यूथ के साथ यहाँ इंटरेक्ट रखेंगे. जो मेरी टीम भी है यहाँ हबा कदल की, तो मोस्टली देयर इज यूथ ओनली, तो बड़ी खुशी होती है इनके साथ मिलके डोर टू डोर कैंपेन करना, वहाँ पे लोगों की बातें सुनना. तो बहुत सारे चैलेंजेस है. आई थिंक हम तो अपना मंशूर लेके जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है. इट्स नॉट अबाउट बिजली, सड़क एंड पानी. तो 2019 के बाद एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया. यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुप्पी थी कि पीपल हैव बीन यू नो, यहाँ पे बहुत किस्मों से यहाँ पे टॉर्चर किया गया यहाँ के लड़कों को. और आजकल की जो प्रेजेंट रिजीम है कि आप कह सकते हैं इसमें, तो यहाँ के लड़के भी बहुत ज़्यादा खौफजदा है. छोटी छोटी बातों पे उनको थानों पे बुलाया जाता है, मामूली मामूली चीज़ों पे. तो देयर आर हैरेस्ड, जो इतना यूथ है हबा कदल का बहुत ज़्यादा हैरेस है. तो उनसे अब कम्युनिकेट करने की कोशिश, एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो बाकी हम अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो उसी पे काम कर रहे हैं. तो आगे अल्लाह की मर्जी है, हम तो नेकनाती से चल रहे हैं. तो बाकी अल्लाह की मर्जी है. इन केस लाइक पीपल गिव यू देयर मैंडेट, वो आप में लाइक अपना ट्रस्ट इन्फोर्स करेंगे, तो इवेंचुअली जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है या काफी लोग ऐसे जिन पे PSA लगा है, तो उनके लिए अगर आप पावर में आते हैं, व्हाट आर यू एंड योर पार्टी गोइंग टू डू? देखिए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ऑलरेडी ये है कि जितने भी जेलों में बंद है कि जिनको एमनेस्टी मिल सकती है, जो अभी ट्रायल पे ही है, जो कन्विक्ट नहीं हुए, हमारी सबसे जो पहली प्रेफरेंस रहेगी कि हम उनको छुड़ा दें, उनको एक आम शहरी इज्जत की लाइफ उनको जीने का मौका मिले. राइट. तो देयर आर फ्यू चैलेंजेस इन हबा कदल की जिसमें हमने प्रायोरिटी बनाई है. जैसे यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बिकॉज देयर आर नो like multinational companies here where you can accommodate young boys there, they can do work. और यहाँ तो बदकिस्मती की बात है, जब से बीजेपी यहाँ तो लोगों को निकाल ही रहे हैं नौकरी से रादर देन रखने के लिए. अब ये जुमलाबाजी तो यहाँ पे बहुत हो गई यहाँ पे. तो हमारी तरजीह रहेगी कि यहाँ पे जो गुर्बत है, बिल्कुल देयर आर इंटरकनेक्टेड हाउसेज, जहाँ पे पुराने मकानों में 10-10 फैमिलियां रह रही है. हम कोई स्कीम ऐसे चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट आए तो ऐसी कोई स्कीम आए वेयर वी कैन शिफ्ट दोज पीपल, वेयर वो अपनी इज्जत की जिंदगी फ्लैट्स में ही, जैसे दिल्ली में कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे यहाँ पे. तो वही हमारी तरजीह बहुत ज्यादा रहेगी कि यूथ पे ज्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा. बिजली का यहाँ बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन हबा कदल आर हैंड टू माउथ. ये दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं. बिजली के बिल्स एकदम से रेज हुए, पहले तो फ्लैट रेट हुआ करती थी, तो अब एकदम से इनके पास बिजली के बिल्स, तो बहुत ज्यादा परेशानी. जिस घर में हम जाते हैं सबसे जो पहला उनकी डिमांड होती है वो बिजली का है. तो इंशाल्लाह हमने लिखा है अपने मैनिफेस्टो 200 यूनिट फ्री देंगे, और आगे भी जितना भी हमसे हो पाएगा कि किस हिसाब से आगे गवर्नमेंट बनती है तो इंशाल्लाह तो हम जरूर उस पे काम करेंगे. ग्रेट. तो अभी ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम बैठे हैं, तो ये हबा कदल की अगर हम बात करें, एक हेरिटेज बिल है, थोड़ा ब्रिज है, थोड़ा सा मेकओवर हो गया इसका. बट इस साइड अगर हम देखें, पुराने मकान है, मंदिर है, मतलब ये जो जगह थी यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स रहा करते थे, तो ऑफ कोर्स ये बीजेपी के लिए भी एक फोकस पॉइंट है. तो कश्मीरी पंडित्स की रिहेबिलिटेशन को लेके आपका क्या ओपिनियन है? हमारी पार्टी ने हमेशा कश्मीरी पंडित्स की बात की. इट वॉज इनिशिएटेड बाय द मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो पंडित कॉलोनीज यहाँ पे बनी या उनके लिए मकान बनी, हमेशा PDP रिजीम में ही, और उन्हीं के मशरफ मुफ्ती साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उसी के टाइम पे. जहाँ तक कि आप ब्रिज भी ये देख रहे हैं, जो अभी ये हेरिटेज ब्रिज है, ये स्मार्ट सिटी तो मुफ्ती साहब ने ही लाई है. तो उसके बाद इन्होंने इस पे काम किया, डोल पीटा कि हमने स्मार्ट सिटी, बट दैट प्रोजेक्ट वाज initiated by Mufti Sahab and he got it done from the central government. It was a Congress regime that time. जितने भी यहाँ पे मेनली आप प्रोजेक्ट्स देखो, ये कांग्रेस regime में हुए, जब 2002 में हमारी सरकार थी उस टाइम पे. और वाजपेयी जी तब एक आइडियोलॉजी उनकी थी, उनके साथ काम करके बहुत सारा, दैट वाज अ हिस्टोरिकल पीरियड फॉर जम्मू एंड कश्मीर. बहुत कम टाइम मिला हमें यास्मीन यहाँ पे सरकार चलाने का. 5.5 साल हमारी सरकार टोटल चली, 2.5 साल मुफ्ती साहब की चली, 3 साल और 2.5 साल महबूब जी की चली. टोटल 70 इयर्स में PDP ने 5.5 साल सरकार चलाई है. एंड हिस्टोरिकल मोमेंट्स में आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ. जब मुफ्ती साहब की सरकार थी तो हमने मुजफ्फराबाद रोड खोला, दैट इज रिटन. हमने PSA यहाँ पे खत्म किया लोगों का.
टास्क फोर्स यहाँ पे खत्म हुआ, हमने स्कीम्स लाई, रहबत ज़राअत, रहबत तालीम, ये सारी मुफ्ती साहब के रिजीम में हुई। जब महबूबा जी ने टेक ओवर किया, सबसे पहले फर्स्ट गो में 12,500 लोग जो यहाँ पे PSA जिन पे लगा था उनके FIR सारे क्वाश किए। जहाँ पे जो लड़कियां थी जिनके यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, हमने जी वो उनके स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टीज का बंद ही नहीं। जो हैंडीकैप्स यहाँ पे थे, हमने उनको स्कूटीज फराम की। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स की जो हम करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सरकार, आपको पता है कि चली नहीं, कि बीजेपी भाग गई और एक बहुत बड़ा मसला हुआ। शी गॉट हर फुट डाउन। जब एक रसाना में एक बहुत बड़ा मसला, एक मासूम बच्ची का रेप हुआ उस टाइम पे, तो बीजेपी के कुछ मंत्री वहां पे उनको बचाना चाह रहे थे। शी गॉट हर फुट डाउन एंड शी सैक्ड देम फ्रॉम द कैबिनेट। सो वो चाहती थी कि यहाँ पे सीज पर कंटिन्यू रहे, पहले 1 महीने से स्टार्ट किया था कि कंटिन्यू रहे। सो बीजेपी डिडंट लाइक इट, दे वर लूजिंग ग्राउंड। तो फिर उन्होंने कि जब मैं लड़ नहीं सकता हूँ आपके साथ तो मैं भाग सकता हूँ। तो दैट्स द ऑप्शन दे ऑप्टेड एंड दे रन अवे। या तो अभी जो पॉलिटिकल सिनारियो कश्मीर में बदलता हुआ दिख रहा है, लाइक वी हैव पीपल फ्रॉम जमात जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, एंड PDP जो है लाइक दैट्स वेरी अकोमोडेटिव, जो उनको जगह दे रही है। बट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली अगर हम कहे बीजेपी वाले लोग जो हैं, तो वो कह रहे हैं कि PDP इज द न्यू हुर्रियत। उस पे आपका क्या कमेंट रहेगा? नहीं, PDP का थ्रेट इनको पहले से ही रहा है। अगर आप 2019 के बाद सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो PDP को तोड़ने का काम किया। तो आधों को हरास करके, आधों को ब्लैकमेल करके, आधे डर की वजह से निकल गए। 41 लीडर्स फ्रॉम आवर पार्टी हैड एग्जिटेड, लेकिन महबूबा जी ने टुक द स्टैंड। हम बहुत कम रहे वहां पे, तो हम तो खासकर छोटे और यंग लीडर्स हैं वहां पे, तो जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप थी बहुत कम रही। लेकिन जो उनका मंशूर था और उनके हमेशा जो कभी उन्होंने होप लूज नहीं की, तो धीरे धीरे करके हमने PDP आज भी लीडर्स वापस आना चाहते हैं। बहुत सारे लीडर्स थे ज्वाइन के, बट आवर पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहब इज वेरी चूजी कि कौन हमारे मंशूर के खिलाफ गया, कौन PDP के खिलाफ गया, किसकी मजबूरी रही, तो शी गेव अ चांस। और एक यूथ ब्रिगेड यहाँ पे महबूबा जी ने खड़ी की PDP में, कि जो यंग लोग सोच भी नहीं सकते थे, अभी आए इलेक्शन, जैसे मेरी बात है, राइट। सो आई डिडंट हैव एनी दैट मच ऑफ पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन के, एक्सेप्ट कि मैंने बाहर काम किया था। वो एक क्वालिफिकेशन आप लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन मेरे जैसे इंसान को ग्रूम करना फिर ऐसे इलेक्शन लगा, देयर आर सो मेनी लाइक इन PDP की जिनको उन्होंने मौका दिया कि आगे कि मेरा लड़का तैयार हो जाए, हु कैन सर्व दिस जम्मू एंड कश्मीर फॉर लॉन्गर टाइम। तो रही बात जमात वमात की, हमारा शुरू से ही एक ही था कि यू हैव टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर से, तब भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके एक पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ हुर्रियत के दरवाजे पे आई। इट वाज इनिशिएटेड बाय द महबूबा मुफ्ती साहिबा। फिर उन्होंने बात की या नहीं की, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इनिशिएट महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं किया था। वो हमेशा कहती थी कि आप हमारे नेबरहुड पाकिस्तान है, उनसे बात कीजिए। और क्योंकि Kashmir is a very sensitive state, so you have to take every stakeholder on board to finally get the कुछ आउटकम अच्छा निकले। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमें ये हुर्रियत का टैग रहे। क्या वाजपेयी गवर्नमेंट में यासीन मलिक साहब ने वाजपेयी साहब के साथ चाय नहीं पी? क्या मीरवाइज साहब मिलने नहीं गए? क्या सजाद लोन गनी साहब मिलने नहीं गया? तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए, तो क्या मोदी जी मिलने नहीं गए पाकिस्तान? सो ये ब्लेम गेम करना, ये उंगली उठाना, दिस इज समथिंग अब people here in Jammu and Kashmir are politically very much mature, right? तो अब इन्होंने वही चीजें यहाँ पे ये वो एक माहौल सा ये बनाना चाह रहे हैं कि ये हुर्रियत है, वो है। हम बिल्कुल गांधीवादी है, हिंदुस्तान पे भरोसा करते हैं और हिंदुस्तान का झंडा हमने उठाया, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। वी डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम द BJP टू प्रूव आवरसेल्व्स अ नेशनलिस्ट, राइट? तो उनका थॉट क्या है, वो अपना थॉट देखे। लेकिन जितना BJP डोल यहाँ पे पीट रही है पॉलिटिकली, तो कहीं ब्रेक उनको मिली नहीं है। देयर वर DDC इलेक्शंस हियर, दे डोंट हैव एनी DDC हियर एक्सेप्ट वन। एक एशिया बेल्ट है वहाँ पे शायद उनका, एक यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन यहाँ पे वो खाता नहीं खोल पाए। साउथ कश्मीर की उन्होंने इतनी डिलिमिटेशन की महबूबा जी के लिए, बिकॉज इट वाज ऑल वर्सेस वन की जीतनी नहीं चाहिए, पूंछ राजौरी को यहाँ मिला या ये किया वो किया। अल्टीमेटली दे डिडंट फील देयर कैंडिडेट, सो दे न्यू इट, दे हैव अ जीरो दिस थिंग ऑन ग्राउंड हियर। और कि ये नहीं, बाकी ये आप कॉस्मेटिक चीज चलाओगे, फोर्स, देयर इज द PDP इज द ओनली जमात जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है। आई एम हियर, आई डोंट हैव, मेरे पास आपने कोई सिक्योरिटी देखी? मैं बीच डाउनटाउन में घूम रहा हूँ, मेरे लड़के साथ है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो कुछ होना होगा तो हो जाएगा, दैट व्हाटएवर इज डेस्टिन्ड दैट इज डेस्टिन्ड, यू कैन नॉट चेंज इट।
So would बाकी हम yeah. अपने लोगों के पास जा रहे हैं, हमें मोहब्बत मिल रही है, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे, चाहे ये इलेक्ट हमें करे या ना करे, हम दामन थोड़ी ना छोड़ेंगे। हम तो अभी जैसे आप विदाउट सिक्योरिटी ट्रैवल कर रहे हैं, जी कैंपेन्स कर रहे जी हैं, जी एंड ऑल्सो लाइक डाउनटाउन में अब जी बिल्कुल भी स्टोन पेल्टिंग वगैरह नहीं जी हो रही है, जी। सो विल यू क्रेडिट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस? देखिए, मैं आपकी एक चीज बताऊं, जब यो आप ये कह रहे हैं, आपका कहना सही है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है, आप एक डाटा निकालिए कि जेलों में यहाँ पे कितने लोग बंद है। इवन जब आप सोशल मीडिया पोस्ट पे कोई पोस्ट, सोशल मीडिया इज अ सोशल थिंग वेयर यू कैन पुट एनीथिंग, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन रिट एनीथिंग, एक सोशली तो है ना। एक पोस्ट पे आप यहाँ पे पीएससी लगा रही है, आप देखिए हालात कैसे आप करनी है। पिछली रिजीम्स में चाहे एनसी की थी, पीडीपी की थी, या कोई भी रिजीम में, कभी आपने ड्रग कल्चर इतना ज्यादा नहीं देखा, कभी आपने सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी ज्यादा, सुसाइड की रेट इतनी ज्यादा नहीं देखी थी। लेकिन लोग सच में यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ कश्मीर में एक इट वाज अ रिच स्टेट, चाहे छोटा आदमी था या बड़ा आदमी था, अपने घर पे रहता था, अपना काम करता था, इज्जत की जिंदगी जी रहा था। यहाँ अमीर तो गरीब हो ही रहा है, और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी एड्रेस द इशू। और अगर 2019 से इनको लगता था ये इनको सारे लीडर्स बंद नहीं करने पड़ते, इनको बहुत सारे लड़के केज नहीं करने पड़ते, अगर यहाँ के लोग खुश होते तो इनको एक तकरीबन 6 महीने यहाँ पे कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगाना होता, इनको इंटरनेट 1 साल बंद नहीं करना पड़ता। सो इनका कहना जिसकी कोई जवाजियत है नहीं, दे हैव डन इट अनडेमोक्रेटिकली इन द पार्लियामेंट। आप जिन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्शन जीता, कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें इलेक्शन जीता, उनको अब सबको बंद करोगे, पूरे कश्मीर को बंद करोगे, और यास्मीन यहाँ पे बताओगे हालात ठीक है, तो हालात तो ठीक ही दिखेंगे। जब कोई बाहर होगा ही नहीं तो हालात तो ऑटोमेटिकली ठीक है। ओके, तो डाउनटाउन की अगर स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिजन्स है वो काफी परेशान है। लाइक इवन दो ये जो 5 साल का पीरियड था, इसमें भी हमने देखा कि आर्टिजन्स बोल रहे हैं कि वो जो काम करे, चाहे फिर पश्मीना हो या कारपेट वीविंग का काम हो, वो काफी सफर कर रहे हैं। देयर वर स्कीम्स इन द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर आर्टिजन्स, बिकॉज आर्टिजन एक हमारा हेरिटेज है यहाँ पे, एक बैकबोन यहाँ पे, चाहे एप्पल इंडस्ट्री हो, आर्टिजन्स हो, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये है। उनमें इन्होंने सारा ये तब्दीली लाई, चेंज। सर पीपल आर वेरी फेड अप। इनको स्कीम्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो यहाँ पे फ्लरिशिंग बिजनेस था वो इन्होंने क्रश करने की कोशिश की। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये बता रहे हैं टूरिज्म तो तब भी था यहाँ पे। अगर हालात इतने ही ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ एज पर दियर के 1 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आया आराम से, और 1 करोड़ टूरिस्ट आराम से यहाँ निकल भी गया, देन व्हाई सो मच ऑफ सिक्योरिटी अबाउट दिस यात्रा थिंग। अगर हालात ठीक है तो यात्रा को हमें सिक्योरिटी क्यों देनी है? बिकॉज ये भूल गए ये एक सेक्युलर मुल्क है, जहाँ पे यात्रा जहाँ एक करने जा रहे हैं, उनका केयर टेकर भी मुसलमान ही है वहां पे। यहाँ अगर आज भी आप यहाँ पे शमशान भूमि में जाओगे, जब लास्ट राइट्स करता है वो राइट्स भी लास्ट मुस्लिम ही यहाँ पे करता है। सो वी बिलीव इन ब्रदरहुड। यहाँ पे जो जैसा यहाँ पे होता है, यहाँ एक कंपोजिट कल्चर था, यहाँ और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, उसमें रंगत तो बीजेपी ने दे दी। सो इनका ये कहना कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यू सी अबाउट जम्मू, अभी आप पिछले 2 महीने का देखिए जम्मू में हाल क्या। जम्मू में आज लोगों को डर लग रहा है 8 बजे के बाद बाहर निकलने का। देयर आर सो मेनी एनकाउंटर्स। आज तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आज तो कोई गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं है, आज तो खुद ही चला रहे सारे। तो अब स्टिल व्हाई सो मच ऑफ किलिंग्स देन। तो अभी थोड़ा नटशेल में बताएं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, थोड़ा नटशेल में बताएं कि अगर वो आपको अपना मैंडेट देते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, उनका बिजली का मसला यहाँ पे हल करना में, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ये खोलने हैं, और जो ये मकानों में यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 5, 7, 8, 10 फैमिलीज एक साथ रह रही है। देयर आर नॉट, अल्लाह ना करे कि अगर कभी यहाँ पे आग लगी, देयर आर नो फायर स्पेसेस यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देयर आर ओल्ड ये बिजली के खंभे लगे वो भी नहीं उठाए, 10-10 कनेक्शन साथ साथ, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो इट विल बी ए बिग ट्रेजेडी। तो उस पर काम यास्मीन करना है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, कि ऐसी अगर हमारी पार्टी की सरकार यहाँ पे उसमें शमूलियत हुई या हमारी सरकार आई तो इंशाल्लाह उस पर हम एक रोड मैप बनाएगी कि यहाँ पे एलोकेट इनको कैसे करें, ताकि हम हेरिटेज जो यहाँ पे ग्लोरी है उसको हम कामयाब करके यहीं पे रखें। जी, आई थिंक दैट्स इट। पूछने को तो बहुत सारे सवाल है स्पेशली डाउनटाउन से, बट आई थिंक कि टाइम की कमी है अभी हमारे पास। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।